स्वागत है आपका हमारे शो हेल्थी तड़का में, जहां हम हमेशा किडनी के मरीजों को ऐसे आहार बनाने की विधि बताते हैं जो किडनी के मरीज खा सकते हैं। हम अपने चैनल में हमेशा किडनी के मरीजों को लेकर कई चीज़ों की जानकारी देते हैं, जिसमें हम किडनी में होने वाली समस्या और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही हम किडनी के मरीज क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, इस बात की जानकारी भी अपने चैनल में देते हैं। ऐसे ही आज हम किडनी के मरीजों के लिए एक ऐसी आहार की जानकारी लेकर आए हैं जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। आज हम लौकी के कोफ्ते बनाने की विधि बताएंगे। आपको बता दें कि लौकी का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। रोजाना लौकी की एक जैसी सब्जी का सेवन करके किडनी के मरीज बोर हो सकते हैं, इसलिए किडनी के मरीजों के लिए आज हम आहार में कुछ बदलाव करते हैं और आपको बताते हैं कि आप लौकी के कोफ्ते कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं कि लौकी के कोफ्ते कैसे बनाएं। किडनी के मरीज को सबसे पहले अपने आहार में ही बदलाव करना होता है। रोजाना एक जैसा आहार खाकर मरीज कुछ बोर और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, क्योंकि उनके खाने में किसी प्रकार का कोई तेल मसाला प्रयोग नहीं होता और जब वो अधिक मसालेदार खाना खाते हुए किसी और को देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और कई बार वो बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किडनी मरीजों के आहार में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिसका सेवन वो बिना समस्या के कर सकें। तो आज हम आपको लौकी के कोफ्ते बनाने की विधि बताएंगे, जिससे किडनी के मरीज के आहार में कुछ बदलाव भी होगा और वो अच्छा भोजन भी कर सकेंगे। वैसे तो कोफ्ते तेल में डीप फ्राई करके बनाए जाते हैं, लेकिन बात हम किडनी के मरीजों की कर रहे हैं तो यहाँ हम कोफ्ते स्टीम करके बनाएंगे। आइए इसकी विधि जानते हैं। इसके लिए जो भी सामग्री की जरूरत होगी वो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएगी। आहार सामग्री है एक छोटी कटोरी लौकी कद्दूकस और उबली हुई, और साथ में एक छोटी कटोरी गेहूं का आटा। वैसे तो कोफ्ते में बेसन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किडनी के मरीजों को बेसन नहीं दिया जाता, इसलिए आटे का प्रयोग करना सही होगा। अब आपको बताते हैं कोफ्ते की ग्रेवी की सामग्री। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, आप इसको उबाल भी सकते हैं। एक छोटा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई बीज निकालकर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, इसके साथ एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, इसके साथ ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। अब बढ़ते हैं कोफ्ता बनाने की विधि की तरफ। सबसे पहले उबली लौकी का पानी अच्छी तरह निकाल लें ताकि लौकी सही तरह से सूख जाए। इसके बाद लौकी में आटा मिला लें और उसमें एक चुटकी हल्दी और हल्का सा नमक डालें। अगर आप डालना चाहें तो आटे में लौकी अच्छी तरह मिला लें और तब तक पानी ना डालें जब तक पानी की जरूरत ना लगे। अगर पानी की जरूरत हो तो हल्का सा पानी डाल लें। इसके बाद बने हुए मिक्सचर की हल्के हाथों से एक निश्चित आकार की गोलियां बना लें। फिर इडली वाले सांचे में हल्का हल्का तेल लगाएं और उसमें मिक्सचर की बनी गोलियों को स्टीम होने रख दें। आप स्टीम करने के लिए कोई भी सांचे का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ इडली का सांचा लिया है। 25 मिनट के बाद जब कोफ्ते अच्छे से स्टीम हो जाएं तो उन्हें ठंडा होने रख दें। तब तक आप कोफ्ते की ग्रेवी बना लें। ग्रेवी बनाने के लिए आप एक पैन में तेल डालें और उसको गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालें और आंच धीमी कर लें ताकि जीरा जले नहीं। अब इसके बाद आप प्याज और हरी मिर्च डालें और अच्छी तरह प्याज को पकने दें। इसके बाद आप इसमें नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर थोड़ी देर और पकाएं और जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो आप इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी डालें। जब पानी अच्छी तरह उबलने लगे तो आप इसमें कोफ्ते डाल दें और उसमें एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें और कोफ्ते को 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। लीजिए, लौकी के कोफ्ते तैयार हैं। किडनी के मरीज इसका सेवन कोफ्ते को ठंडा कर कर ही करें और इसकी कितनी मात्रा लेनी है इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी किडनी के मरीज जैसा खाना चाहे वैसी तैयार कर सकते हैं। यदि किडनी के मरीज कोफ्ते रोटी के साथ खाना चाहें तो ग्रेवी थोड़ी कम करें। इसके लिए पानी की कम मात्रा डालें और अगर किडनी के मरीज को डॉक्टर चावल खाना अलाउ करते हैं और मरीज कोफ्ते चावल के साथ खाना चाहते हैं तो ग्रेवी थोड़ी ज्यादा रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसके साथ ही अपने विचार और सुझाव भी हमें जरूर दें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी अपने शो हेल्थी तड़का में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चल रहा था और आज उनको काफी रिलीफ मिला है, काफी आराम मिला। जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी। क्या नाम है पेशेंट का? महेश सर। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। जब आए थे तो महेश का क्या दिक्कत आ रही थी? उस समय सर चलने फिरने में दिक्कत आती थी, सांस फूलता था और खाना वाना भी नहीं पाता था, उल्टियाँ होती थी और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रही थी। फिजिकली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और अब 7 दिन में डायलिसिस करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही और एकदम फिजिकली बिल्कुल फिट। ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल ठीक हो गया।
पहले तो काफी बढ़ा हुआ था क्रेटनाइन हाँ, पहले 10 ब्लड पॉइंट यूरिया भी बढ़ा हुआ था काफी। और डायलिसिस भी कम हुआ है पहले से आपका। फिजिकली क्या क्या फर्क लग रहा है महेश? फिजिकली तो एकदम पहले से बहुत काफी चेंज है सर, एकदम फिट हो बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, ऐसे लगता है मेरे को। तो ये महेश कुमार जी हैं जिनका क्रेटनाइन भी बढ़ा हुआ था और डायलिसिस भी इनका सप्ताह में 2 बार हो रहा था। तो अब यार डायलिसिस भी कम हुआ है, जब ये आए थे तब इनका क्रेटनाइन लगभग 10 के आसपास था, इस समय डायलिसिस सप्ताह में 2 बार करा रहा है। और अब तो केवल डायलिसिस कम हुआ है बल्कि क्रेटनाइन भी जो है वो 8.9 की रेंज में आ चुका है। दोनों चीजों में इनको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट और चेंजेस नजर आए हैं। साथ साथ क्रेटनाइन के साथ साथ इनका डायलिसिस भी कम हुआ है। दोनों चीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। फिजिकली भी बिल्कुल फिट है महेश जी और पहले से बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है, इनको पहले से फिट महसूस कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स को? मैं जो भी किडनी पेशेंट उनको ये कहना चाहूंगा कि एक बार वो यहाँ पर आए, इलाज करवाएं जी। और अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं यहाँ पर इलाज लेकर। जैसे कि महेश कुमार जी को निजात मिली है उस प्रकार आपको भी निजात मिल सकती है। अगर किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो कर्मा आयुर्वेदा में आप संपर्क कर सकते हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।